और आप नाम बोलते जाइए 13 परिवार इसके तत्काल। और इन लोगों को हम बेटा 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 बेटी बेटी एकदम बेटी पैर ले चलो बेटा ऐसे कैसे बेटा आईडी थोड़ा पीछे कर दिया आईडी एकदम नहीं बेटा एकदम बेटू पूरा बर्तन कपड़ा सब एक तो चिंता न कर 20,000 रुपया तू खर्चा करिए बर्तन कपड़ा सब भेजबे। शांति देवी 1-1 क्विंटल चावल सबके। शांति देवी जी सब आशा देवी एकदम नहीं रोते सब पूरा व्यवस्था करबे पूरा पूरा 1 क्विंटल चावल हम मुदाई देवी हेलो जी थोड़ा आईडी कर दीजिए। इसमें हल्ला मत कीजिए हल्ला मत कीजिए आप लोग तो नहीं जाइए हल्ला शांत कीजिए। इतनी बड़ी घटना जी कुछ बचा ही नहीं। ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन। सरकार का 13,000 रुपया हमको समझ में नहीं आया जी। दलित आदिवासी वैसे ही दुनिया का सबसे गरीब होता है। आदिवासी तो सबसे ज्यादा गरीब होता है। 9 करोड़ 68 लाख आदिवासी हैं। आज तक 3,000 साढ़े 3,000 आदिवासी को सरकारी नौकरी नहीं मिला इस देश में। और 1% आदिवासी भी बीए नहीं कर पाए। जब आप जाइएगा झारखंड, जब आप जाइएगा छत्तीसगढ़, तो आज भी आदिवासी घास फूस खा करके रहता है। क्या 13,000 एक गरीब परिवार जिसका सब कुछ जल गया, तो अभी तीनों बच्ची के लिए शादी के लिए 25,000 रुपया, अभी जिस बच्ची को 20,000 रुपया दिए हैं उसकी पूरी शादी का खर्चा समझिए कि वो तीनों बच्ची की गोद, यहाँ जो बच्ची की है यहाँ जिसकी अनमैरिड है शादी नहीं हुई, उसको सबको पप्पू यादव के तरफ से बेटी की तरफ शादी। जो भी बच्ची इस 12-13 परिवार में है ये आप समझ लें, जो जिस बच्ची की शादी होगी अभी निकट भविष्य में 1 साल से 2 साल के अंदर, उसमें 25,000 रुपया सारे बच्ची को मेरे तरफ। सबके लिए, महिलाओं के लिए कपड़े, बेटी के लिए 1 क्विंटल चावल, अभी 2,500 रुपया था सभी परिवार को, 2,000। और इतना ही नहीं, सरकार से हम इसके लिए प्रेशर बनाएंगे। अभी एसडीओ से बात किए हैं कि आप कम से कम एक परिवार को जब तक हम लोग 25,000 रुपया आप नहीं देते हैं तब तक खड़े होने का कोई रास्ता नहीं बचे 13,000 के बाद। तो इसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, लगेंगे हर कीमत पर। मुझे समझ में नहीं आता है एक बात, सरकार की पॉलिसी इतना खराब, माफिया अपराधी अरबों खरबों का लूट के चला जाए चोर, लेकिन गरीबों के लिए सरकार के पास खजाना क्यों नहीं होता? वोट गरीबों का, वोट किसानों का, वोट मजदूरों का, वोट मिडिल क्लास और गरीब का, वोट महिलाओं का, और खजाना दलाल के लिए, खजाना माफिया के लिए, खजाना पदाधिकारी के लिए। नेताओं के तनखे हो जाएंगे 1.5 लाख 2 लाख, लेकिन बिजली बिल 24% बढ़ जाएगा। कहां से देगा गरीब आदमी बिजली? सारा सिलेंडर गरीब आदमी जिसको मिला था या नहीं, उसने बेच दिया 1,300 रुपया। किसकी औकात है 1,300, 1,200, 900 रुपया सिलेंडर महीना में लगाएगा?
तो सरकार की पॉलिसी सही नहीं है। जिसका खजाना पर अधिकार होना चाहिए उसका अधिकार है ही नहीं। सरकार सारे माफिया पूंजीपति। इसीलिए कल बहुत बड़ी दूसरा घर जल गया सुपौल, कल मैं वहां जा रहा हूं। इसीलिए जो बच्ची है वो मेरी बेटी की तरह है और पैसे के अभाव में किसी बच्ची की शादी कभी नहीं रुकेगी जब तक मैं जिंदा। अब बेफिक्र। और कुछ पूछना? क्या सर आपदा प्रबंधन विभाग को सर क्या सवाल किया जाए कि जैसे मैं कि अगर आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री शाहनवाज से कहाँ गए विक्की? मेरा मोबाइल अभी आपके सामने माइनॉरिटीज के लोग हैं, उसके लिए किसी भी कीमत पर आपदा से विशेष प्रबंधन की आवश्यकता है। कमिश्नर से भी बात है। शाहनवाज है, मिलो। विक्की है? विक्की भैया अच्छे हैं ना बाबू? दो बात कहनी थी अभी, और बात हम रात में थोड़ा करेंगे जब तरावी पढ़ लीजिएगा। पहले तो रमजान मुबारक हो आपको। एक बनमनखी के हरिमोही यहाँ पर 17 परिवार का सब कुछ जल गया। 3 बच्ची की शादी थी, सारा पैसा जल गया, सब कुछ जल गया। अभी वहीं है। हमने कहा कि मेरे भाई से स्पेशल। और एक सुपौल के पतराहा में सारा 100 घर मुस्लिम का जल के राख हो गया, जो सुबह जाएंगे वहाँ से हम बात करेंगे। तो हम अभी हरमोही में हैं, तो सभी लोग यहाँ हम डिटेल व्हाट्सएप करा देते हैं। भाई मेरे ये एसडीओ बकवास 13,000 कुछ नहीं बचा। भाई मेरे तीनों को इसको करना है किसी तरीके से। और रात में हम कुछ बात करते हैं। इन लोगों को जैसे भी हो भाई मेरे, कुछ नहीं बचा। आदिवासी है। ठीक। मंडल में डीसीएलआर को लेकर जो कि वो जो है महादलित समुदाय के लोगों को विकास मित्र को जो है अभद्र गाली गलौज किए हैं, जो कि अभी तक जो है कह रहा हूँ कि आज भी कमजोर तबके के, वंचित तबके के लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आज़ादी नहीं मिली है। वो इंस्टॉलमेंट है वोट के लिए। उसमें जो कुछ एक आध 2 लोग मजबूत बन के निकले हैं, बस उतना ही उनके लिए सम्मान है। 99% दलित, आदिवासी की उन्हें तो आर्थिक आज़ादी है, नहीं तो राजनीतिक आज़ादी है, नहीं तो सामाजिक आज़ादी है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि आप आरक्षित सीट पर किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं, अन्यथा तो उसको भी खत्म करता है ये लोग। और आज भी जानवर और कुत्तों की तरह ट्रीट करता है कमजोर गरीब को लोग। और पदाधिकारी नेताओं की इससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? यहाँ के एमएलए दलित हैं और उसको कुछ समझ में नहीं आता। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूँगा कि जो आदमी दलित और आदिवासी कमजोर तबकों की हिफाजत नहीं कर सके, सुरक्षित नहीं कर सके एमएलए एमपी, उसको जीने का राइट है क्या? रहने का राइट है क्या? ऐसे लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए जो गरीब की हिफाजत नहीं कर सकता है। अब है कहाँ? आप आइएगा, यहाँ के लोगों की मदद तक नहीं कीजिएगा। वोट आएगा तब तो आप 500,000 टका दे के वोट खरीदिएगा, लेकिन जब जरूरत की बात आएगी उस वक्त तो आप मदद नहीं करते हैं। तो इसीलिए डीसीएलआर साहब के बारे में हम आग्रह करेंगे, अभी भी हम बात करेंगे। इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और स्वीकार भी नहीं होगा। अब बेफिक्र रहिए। अभी शाहनवाज साहब, मिनिस्टर साहब से मेरी बातचीत हो गई। उन्होंने कहा लिस्ट बना के टोटल भेज दीजिए, जितनी मदद हो सकता हम करें। ठीक है जी बहुत धन्यवाद।